कहीं पे लाइट हमको लग रहा है कि बल्ब नहीं है तो उसके बारे में बताया जा रहा है, कहीं पे सीसीटीवी कैमरा। पूरा सेंटर में अच्छे पौधे लगाओ। ये देखो गड्ढा, देखो कितना बड़ा गड्ढा। हम इस वक्त गवर्नमेंट ऑन व्हील पर हैं और ये आप बस देख सकते हैं, मैं आपको दिखाऊं, इसमें तकरीबन आधा दर्जन से ज़्यादा जो विभाग हैं उसके अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और खुद पीडब्ल्यूडी जो मिनिस्टर हैं प्रवेश वर्मा जी, वो इस बस में मौजूद हैं और 47 किलोमीटर का जो आउटर रिंग रोड है उसका निरीक्षण करने के लिए निकले हुए हैं। ये काट के कहाँ ले और जाएंगे पेड़ पौधे? ये देखिए, ये पेड़ काटे जा रहे हैं। एक बोर्ड आपको सामने दिख रहा है, वो टूटा हुआ था तो उस पर भी अभी निर्देश दिया हुआ है। तो प्रवेश जी से बात करते हैं कि आखिर गवर्नमेंट ऑन व्हील बस चलाने का मकसद क्या है और इससे कैसे जो है वो आउटर रिंग रोड में सुधार हो सकती है। प्रवेश सर, आज आप बस से निकले हुए हैं, अभी तक हम लोग करीब 20 किलोमीटर के आसपास चल चुके होंगे। ये बोर्ड ये टूटा भी हुआ है और ये पेंट क्या भी क्या देखो कितना पुराना है। ये ठीक कराओ ये सारा बोर्ड भाई। तो सर, क्या क्या अभी तक आपको लगा है कि सुधार करने की जरूरत है, कहाँ कहाँ पे आपको दिक्कत लगी है? देखिए सुधार में तो मतलब आप जितना करो उतना ही कम है, क्योंकि भारत की राजधानी है। हम चाहते हैं कि पूरे देश में सबसे सुंदर सड़कें हों, तो उसके लिए जहाँ पर भी कमियाँ दिखती हैं, अगर कोई हॉर्टिकल्चर के काम में कमी है तो उसको बता रहे हैं। आज हमने ये बस करी है, इसमें सारे अधिकारी भर लिए हैं, क्योंकि सब अलग अलग गाड़ियों में चलते थे तो उनको बता नहीं पाते थे कि सड़कों में क्या क्या कमियाँ हैं। किसी पॉइंट पर रुकते थे, केवल वहीं की बात बता सकते थे। अभी पूरी रिंग रोड के ऊपर आज हम इसको कवर कर रहे हैं, रिंग रोड को। तो ये 60-70 किलोमीटर आज हम चलेंगे। अधिकारियों को हमने बिठा रखा है, रास्ते में जो कमियां दिख रही हैं वो उनके बारे में उनको बता रहे हैं, ताकि मीटिंग में जब वो हमको जवाब दें तो वो सोच समझ के दें। मीटिंग में ये ना बोलें कि काम हो गया है जी। जब हम उनको बताएंगे कि काम नहीं हो रहा था, सड़क पे ये था, तो वो झूठ नहीं बोल पाएंगे। और हमें तो मालूम है, हम तो सड़कों पे घूमते रहते हैं, हमें तो दिखता है। जब उनको बताया जाता है तो वो कहते हैं जी हो रहा है, हो गया है। तो इसलिए मैंने उनको बिठाया और मैंने सोचा है कि हर हफ्ते ही, अच्छा, आज जो है छुट्टी का दिन है, शनिवार का दिन है, आज हम नहीं चल रहे होते तो सब बेड पर आराम से सो रहे होते। तो क्योंकि 10 साल से काम ना करने की आदत पड़ चुकी थी, अब छुट्टी वाले दिन भी काम करें, ऐसी हमारी कोशिश है। तो इसलिए उनको घर से बुलाया और हमने गाड़ी में बिठाया, गाड़ी हमने किराए पर ली और पूरा रिंग रोड देख रहे हैं। जो भी छोटी मोटी जितनी भी दिक्कतें हैं उसके ऊपर में इनको डायरेक्शंस दिए जा रहे हैं, ताकि दिल्ली को एक अच्छी व्यवस्था दी जा सके। सर, आउटर रिंग रोड पर जाम की भी बहुत सारी समस्याएं हैं, दुर्घटना भी यहाँ पर बहुत होती रहती है। अभी सर हम लोग आ रहे थे तो एक पॉन्ड भी हमने देखा, 80 करोड़ रुपए की लागत से पिछली सरकारों ने भी तैयार किया था, उसको भी आपने देखा होगा। तो उसको सर दुरुस्त करने के लिए एनएचआई के भी तमाम सारे प्रोजेक्ट आप लोग लेकर आए हैं, सर उसके बारे में अगर बताइए। देखिए, अभी भारत सरकार ने पीछे एक स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई थी और पूरे देश के सभी राज्यों को कहा कि एक ऐसी कोऑर्डिनेशन कमेटी होनी चाहिए जिसमें सारे विभाग उसमें आएँ और जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जितने भी काम हैं, तो वो किसी कारण से ना रुके, आपस में कोऑर्डिनेशन रहे, उसके लिए कमेटी बनाई। मैंने अभी तक इलेक्शन के बाद में 2 बार उसकी मीटिंग करी है। तो जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, कहीं पर कोई फ्लाईओवर बन रहा है, कहीं पे मेट्रो का काम चल रहा है, उसकी वजह से कहीं पे पानी की लाइन टूट गई है, कहीं पे सीवर की लाइन टूट गई है, कहीं पे ड्रेन टूट गया है। तो कोई भी काम, जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, किसी भी कारण से, किसी एनओसी की वजह से, किसी परमिशन की वजह से ना रुके और इंटर डिपार्टमेंट कम से कम सभी का कोऑर्डिनेशन रहे, सभी का प्यार से काम करते रहें, कोई भी काम डिले नहीं हो, क्योंकि डिले होता है तो पैसा भी वेस्ट होता है और काम भी वो डिले होता है। यहाँ पे सड़कों पर क्योंकि सारा ट्रैफिक चलता है, उससे परेशानी उठानी पड़ती है जनता को। तो इसलिए कहीं पे गड्ढा दिख रहा है उसके बारे में बताया जा रहा है, कहीं हॉर्टिकल्चर का काम ख़राब है उसके बारे में बताया जा रहा है, कहीं पे लाइट हमको लग रहा है कि बल्ब नहीं है तो उसके बारे में बताया जा रहा है, कहीं पे सीसीटीवी कैमरा। रास्ते में हमने देखा जो ऑक्सीडेशन प्लांट था, वो आम आदमी पार्टी की सरकार का बहुत बड़ा फेलियर था कि 80 करोड़ रुपए खर्च कर दिया बिना कोई एक
भी रुपए का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और अभी भी जब हमारी सरकार बनी तो अधिकारी मेरे पास में 60 करोड़ रुपए का और फंड मांग रहे थे। जब मैंने जाकर देखा तो मैंने कहा इसका फ़ायदा क्या है, तो कोई बता नहीं पाया। तो यानी कि अगर हम मीटिंग के साथ साथ में हम इनको लेकर सड़क पर नहीं उतरेंगे तो हकीकत और मीटिंग में काफ़ी फासला हो जाएगा। तो आज हम हकीकत इनको दिखा रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो, कहाँ पैसा खर्च हो रहा है और उसके बाद में रिज़ल्ट क्या है। तो ये अब हम इसको हर हफ्ते का एक अपना प्रोग्राम बनाएंगे कि पूरी सरकार ऐसे सड़कों पर दिखाई दे और अधिकारियों के साथ में अधिकारियों को ले जाकर उनको हकीकत दिखाएं, तो काम ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा। सर पूरा आउटर रिंग रोड अभी आप घूमेंगे, उसके बाद में आप देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें कमी है, कहाँ कहाँ पर जो है वो सुधार होने चाहिए। तो ये कोऑर्डिनेशन के लिहाज से भी एक बेहतर चीज़ें हैं यहाँ पे। ये देखो पेंट इसका पूरा उतरा हुआ है। आपका ये कौन है? ये पेंट आपका देखो कितना फेड हो गया है सारा। पूरा अच्छी रोड बनाओ इसको। और ये पेंट ऐसा होना चाहिए जो 3-4 साल तो चले। साल में 2-2 बार पेंट कराने का क्या फायदा? अच्छा सर, एक आखिरी सवाल बस कि जो अभी एक प्रधानमंत्री ने प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है, एक दूसरा भी प्रोजेक्ट है कि कंजेशन को कैसे दूर किया जाए, उसके बारे में अगर आप बताना चाहें कि देखिए यूईआर 2 सड़क वो दिल्ली को इससे अच्छा तोहफा नहीं मिल सकता था। और जितने भी लोग उस पर जा रहे हैं जो बता रहे हैं अपना एक्सपीरियंस, तो वो उनको लग रहा है कि कोई चमत्कार हो गया। 2.5 घंटे की दूरी को दिल्ली जैसे शहर में उसको 2.5 घंटे की दूरी को 20-25 मिनट पे लेके आना, ये कोई छोटी बात नहीं है। और दिल्ली को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा इसलिए हुआ है क्योंकि जो बाहर के राज्यों से सारी गाड़ियाँ दिल्ली में घुसती थी, चाहे वो छोटी गाड़ियाँ हो बड़ी गाड़ियाँ हों, अब वो दिल्ली में नहीं घुसेंगी। तो उसके 2 फ़ायदे हैं, एक तो कंजेशन नहीं होगा, दूसरा जो हमारा पॉल्यूशन है उसमें बहुत बड़ी राहत मिलेगी। और जो दिल्ली की सड़कों के ऊपर में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता था वो भी कम रहेगा। तो वो एक दिल्ली की बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है। अभी हम यहाँ पे मुकरबा चौक आ रहे हैं, तो यहाँ पे इनको गड्ढे भी दिखा रहे हैं, छोटे छोटे गड्ढे हैं ये साइड में। क्यों? ठीक है, एक दिन पूरा अपने जोन में जितना आपका इलाका है नॉर्थ का, सब में ये देखो गड्ढा, देखो कितना बड़ा गड्ढा है। पूरा एक दिन, ठीक है, इसको भरो पूरा। तो इस बस में लगातार चलते भी हैं और इसके बाद में उतर के जगह जगह पर इस तरीके का निरीक्षण हो रहा है प्रवेश वर्मा पीडब्ल्यूडी मंत्री का। और लगातार यहाँ पर दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं, जो कमियां दिख रही हैं उसको पूरा करने के लिए निर्देश दिए जा रहे हैं। तो दिल्ली का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, आधारभूत ढांचा। और ये जो आउटर रिंग रोड है जहाँ पर हम इस वक्त खड़े हैं वो चूँकि लाइफलाइन है। और आप देखिए कि अभी पीडब्ल्यूडी मंत्री के आने से पहले इस तरीके की जो व्यवस्था है, जो इस तरीके की मरम्मत है, उसको भी किया गया है। तो ये दिखाता है कि कैसे जो है वो अगर आप सड़कों पर उतरें तो तमाम सारी खामियां भी आपको दिखेंगी और व्यवस्था में कैसे सुधार हो इस पर भी विचार हो सकता है। दिल्ली से अरुण सिंह नेगी के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।